विद्यार्थी मित्रों, मैं किशन और आप देख रहे हैं किशन कुमार यूपीएससी। आज के इस वीडियो का हम लोग नाम देने वाले हैं पार्ट टू। पार्ट टू किसका पार्ट टू भाई? किस चीज का पार्ट टू? आज हम लोग देखेंगे। आज देखेंगे हम लोग पार्ट टू ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। मैथ्स का पार्ट टू है ये हमारा, और मैथ्स के एक स्पेसिफिक चैप्टर का पार्ट टू है जो कि है स्क्वायर एंड क्यूब। उसमें हम लोगों ने एक लिमिट तक किया था फर्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे क्योंकि आपका ये चैप्टर फुल ऑफ कॉन्सेप्चुअल चीजें से मिलकर बना है। ठीक है, ये फ्रैक्शन जैसी चीजें नहीं है कि मैं एक वीडियो में आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूं एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। No, this is a type of a chapter which concludes a lots of things. So we have to indulge in this chapter. Okay, so first let's get it started with a recap of the previous video. ठीक है, previous video का एक recap हम लोग करते हुए चलते हैं। मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने आपको previous video में, और अगर आप part 1 नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाके देखें फिर आना चाहिए, नहीं तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि मेरा व्यू बढ़ेगा इसलिए मैं आपका समय नष्ट कर दूँ, नहीं। पहले आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि मैं पागल तो नहीं या फिर आपका बुक पागल तो नहीं कि पहले उस कॉन्सेप्ट को दिया देन इस कॉन्सेप्ट को दिया। ठीक है, तो आपको एक सीक्वेंस में समझना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या होता है, और मैंने क्यूब को भी एक हद तक एक्सप्लेन किया था। एक हद तक एक्सप्लेन करने का मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि क्यूब में 3 डायमेंशन दिखते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसे हम उसका क्यूब कहते हैं, और कोई भी नंबर अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया था, और इससे भी ज्यादा ही समझाया था तो नहीं समझाया। ठीक है, चलिए आज इससे ज्यादा, और मैंने आपको जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने 20 या 30 तक आपको स्क्वायर रूट भी बताया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग एक ट्रिक के साथ। ये ट्रिक जो है हर एक 2 डिजिट के साथ। ठीक है, आपको किसी ने कह दिया कि भाई 23 का स्क्वायर निकालो। अब भाई इनको तो याद ही नहीं है 23 का स्क्वायर 529 होता है। वैसे होता 529 है, लेकिन हम लोग निकाल के देखें। मान लो हमको अभी याद नहीं आ रहा है कि 23 का क्या स्क्वायर है, कुछ नहीं करेंगे। एक पेपर लेंगे, उसका एक कोना लेंगे, एक छोटा सा कोना। देखिए मैं आपको इतने में ही करके बता दूँ। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो आएगा भी नहीं। ठीक है, 23 का स्क्वायर निकालो। पहले 3 का स्क्वायर। ये ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने। आइए देखते हैं। ठीक है, पहले देखो 23 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, कितना होता है? 9 होता है। 9 अब 2 into 3 into 2 कर लेंगे। 2 into 3 into 2 कर लेंगे। 2 into 3 into 2 कर देंगे। 3 2 6 6 2 12। फिर का 2 लिख लेंगे, कैरी ऑन 1 कर लेंगे। ठीक, कैरी ऑन 1 कर लेंगे, और 2 का स्क्वायर लिख लेंगे 4, और प्लस 1 कर देंगे 5। तो 5 to 9 क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 5 to 9 आपका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक और डिजिट लेकर के देखते, एक और डिजिट लेते, क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा है अंटक्कर बचे 500, सॉरी अंटक्कर बचे 250 या कुछ बोलते हैं, वैसे मुझे याद ही नहीं। चलो 33 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, 33 का निकाल के देखते हैं। 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, कितना होता है? 9 होता है। 9 होता है ना, लिख लेंगे।
अब 3 × 3 × 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 3 × 3 × 2 कर लेंगे। थोड़ा मैं बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 33 का स्क्वायर निकालना है हमको। क्या करना है? 33 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 9 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा। 18 का 8 कैरी ऑन कर लेंगे 1। 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 होगा। 9 + 1 कर देंगे 10 होगा। बताना जरा कमेंट सेक्शन में कि 33 का स्क्वायर क्या 1089 होता है? होता है तो बोलो। होता है ना? चलो, तो ये ट्रिक समझ में आया कि कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप लोग इतने आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आया? मगज में आया? और अगर नहीं आया तो आएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेटेस्ट प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हम आपको छोड़े थे कहां पर? ट्रेंगुलर नंबर तक पहुंच गए थे और उसके बाद मैंने कहा था कि PT2 में, सॉरी पार्ट 2 में समझेंगे। देखो, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। चलो मैं आपको थोड़ा ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पॉइंट एक लिख लिया। अब देखो, 2.2 लिख लिया मैंने। 3.3 लिख लिया मैंने। अब कहोगे क्या बना रहे? तो वेट करो, वेट एंड वॉच। कितना पॉइंट? सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया? इसमें 3 पॉइंट, 3 4 5 6 पॉइंट, 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट। पाँच 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ही बटे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये लास्ट। छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखो, अब ये जो है ऐसे नंबर हैं जिनके हेल्प से मैंने क्या किया? ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। जिनके हेल्प से मैंने ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। जिनके हेल्प से मैंने ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। जिनके हेल्प से मैंने क्या किया बबलू? ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया। देखो, ट्रायंगल बन गया? बिल्कुल बन गया। अब इन नंबर के बीच का रिलेशनशिप देखो। 3 + 1 4, किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। 3 + 6 9, किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। 6 + 10 16, किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। 10 + 15 20 5 25, किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। 15 + 21 5 1 6 और 2 3
36। किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। तो देखो इस नंबर के बीच का रिलेशन, इसको और इसको मैंने जोड़ा तो 2 का स्क्वायर निकल गया, इसको और इसको मैंने जोड़ा तो 3 का स्क्वायर निकल गया, इसको जोड़ा 4 का निकल गया, इसको जोड़ा तो 5 का निकल गया, इसको जोड़ा तो 6 का निकल गया। वैसे ही प्रोसीड करता जाऊंगा मैं और मुझे सबका स्क्वायर मिलता चला जाएगा, है ना? है कि नहीं है? तो है कि नहीं? This relation help us to see that perfect square can often be built from a pattern of a triangular number। ये क्या मैंने आपको दिखाया कि एक ट्रायंगुलर नंबर के हेल्प से, इस मेथड के हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर खोज सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन इस ढंग का पूछेगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कहां था? हाँ, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज 21 चेयर इन अ ट्रायंगुलर पैटर्न। एक ट्रायंगुलर पैटर्न में 21 चेयर को अरेंज कर दिया एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, रो बाय रो, एक एक रो में करके। अनदर ग्रुप अरेंजेस 15 चेयर इन द सेम वे। तो दूसरा ग्रुप जो है 15 चेयर अरेंज किया। चलो इसको अरेंजमेंट जो ये किया उसको हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ये माथा पच्ची का काम होगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। 1.2x पे कर लो, तब तक मैं बना रहा हूँ और आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पहला स्टूडेंट का ग्रुप क्या किया? 21 वो कर दिया। छोड़ो, हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ क्या देखा? देखो यहाँ हमने क्या देखा? देखो क्या देखा? इसके पीछे वाले को ऐड करने पे एक स्क्वायर बन रहा था, इसके पीछे वाले को ऐड करने पे एक स्क्वायर नंबर बन रहा था। अब क्वेश्चन है कि सो दैट टुगेदर देयर चेयर कैन बी अरेंज्ड इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड। अब एक 21 वो चेयर जो है वैसे सेट दिया ट्रायंगुलर फॉर्मेट में, और एक जो है 15 वो सेट दिया चेयर। तो अब हमको दिखाना है कि उन सभी चेयर को हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड में क्या कर सकते हैं? कवर अप कर सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड में बना सकते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे? इसको और इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसको और इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आंसर आएगा 36। किसका स्क्वायर बाबू लोग? 6 का स्क्वायर। मतलब क्या कि एक रो में अगर 6 चेयर होगा, एक रूम में अगर 6 चेयर होगा, तब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को मिला करके एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्क्वायर नंबर क्या होता है? स्क्वायर नंबर क्या होता है? फंडामेंटल आपको पता है कि स्क्वायर नंबर होता क्या है? ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका एक साइड मान लीजिए x है, तो चारों साइड x है, तो स्क्वायर नंबर होता है 4x। या फिर हम लोग कह सकते हैं, हाँ, स्क्वायर नंबर इसका होता है 4x, है ना? तो जस्ट वैसे ही चीजें चलती है, ठीक है, जस्ट वैसे ही चीजें चलती है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, ये सारा थ्योरी का चीजें नहीं है, ठीक है। इन सारी चीजों पे अगर आपको ये वैसे तो आपको ट्रायंगल नंबर आना चाहिए समझ में, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा कि क्या ट्रायंगुलर नंबर था, कि ये दिखा रहा था कि ट्रायंगल के फॉर्म में दो ट्रायंगल जब मिल जाते हैं तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर देते हैं। देखिए क्या आपको कहना चाह रहा था क्वेश्चन कहना चाह रहा था कि जब दो ऐसे ट्रायंगल मिल जाएंगे क्या कर देंगे? एक वो स्क्वायर का फॉर्मेशन कर देंगे। क्वेश्चन ये समझाना चाहता था कि दो को जब मिल जाएगा, एक चेयर मान लो 21 वाला ग्रुप का चेयर है और ये 15 वाला का,
तो ये दोनों जब मिल जाएगा और इधर भी 6 होगा, इधर भी 6 होगा, तो क्या कर देगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर ग्रीड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, वैसे ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्वायर रूट कैसे निकालें, आप पहले देखो स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है। 5 का कितना होता है, 25 होता है। 6 का कितना होता है, 36 होता है। 7 का कितना होता है, 49 होता है। 8 का कितना होता है, 64 होता है। 9 का कितना होता है, 81 होता है। 10 का कितना होता है, 100 होता है। बिल्कुल होता है। 11 का कितना होता है, कमेंट करना। ठीक है, देखो ये तो स्क्वायर नंबर कहला जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। 9 का 81 होता है, तो इसको क्या कहते हैं, इज इक्वल टू के इस साइड है, उसको स्क्वायर नंबर कहते हैं। स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सोचने पे मजबूर हो गए। मैं ऐसे ही करता हूं, इसको कहते हैं इसका रूट। ठीक है, अब देखिए इसका जो रूट होगा वो 9 होगा। मतलब क्या कि कौन से नंबर को 81 का अगर आपको कोई तो रूट पूछे तो इसका क्या मतलब है कि कौन से नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे जो 81 आ जाएगा। एक जो भी चीज आपको अंडर रूट दिखे, अंडर रूट दिखे, ऐसे वाले सिंबल को अंडर रूट कहते हैं। जहां पर भी ये दिखे समझ जाना कि वो पूछ रहा है कि जो भी नंबर इसके अंदर है उसको किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें अपने आप से, जो वो आ जाए। मतलब ये नंबर x, मान लो x है, तो ये x जो है ये किसका स्क्वायर नंबर है, आपको ये पूछे। तो अभी तक तो हम लोग जानते थे कि भाई 9 का अगर पूछेगा तो कह देना 81। अब कहेगा 81 का क्या होता है, तो क्या पूछ रहा है, मतलब 81 अंडर रूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 81 अंडर रूट पूछ रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है, 81 किसका स्क्वायर नंबर होगा। तो 9 का होगा। कैसे निकाले भाई, तो देखो इसका 2 मेथड होता है। इसका क्या होता है, 2 मेथड होता है। मेथड नंबर 1, इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 64 को ले लेते हैं। अब इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कैसे होगा, 2 से 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। देखो अब इस साइड जितना नंबर है जो भी इसका प्राइम फैक्टर आया है उसको एक जगह लिख लो। कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है 2, 6 बार लिख लेंगे। हाँ देखो यही आया इसका आंसर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 का पेयर लगा देंगे, पेयर लगा देंगे, पेयर लगा देंगे, और हर एक पेयर से एक 2 निकाल देंगे, हर एक पेयर से एक 2 निकाल देंगे, हर एक पेयर से एक 2 निकाल देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। अब बताओ 8 का स्क्वायर 64 होता है, बिल्कुल होता है। तो आंसर निकला, हाँ निकला। अब देखिए इसी में एक केस होता है। मान लीजिए अब हमको कहा कि 65 का निकालो, 65 दे दिया इसमें। मतलब क्या कह रहा है कि कौन सा नंबर है जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 65 आएगा। देख इसको भी तब उसी ढंग से निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। करो तो थोड़ा 5 से लगेगा, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 30 1 जार 30। अब क्या आंसर आया, 5 इंटू 30। अब भैया इसमें तो पेयर बन गया था, इसमें तो पेयर बन गया था, इसमें नहीं बना। काहे नहीं बना, काहे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो ऐसा नंबर जिसका पेयर नहीं बने वो नंबर क्या कहलाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या कहलाएगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये मेथड 1 था कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, पेयर बना लो, मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। ये भी एक मेथड था कि पता किसे चलेगा कि कोई चीज एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ऐसे पता चल जाएगा। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब मैंने क्या बताया था शुरू में कि ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 1 है, ये इजी है। लेकिन आपको जब कहा जाएगा नॉन परफेक्ट नंबर का निकालने स्क्वायर रूट, तो आप पॉइंट में आंसर नहीं ला पाओगे, लेकिन आप इसमें ले आओगे। ये जो मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 64 का ही निकालेंगे इस मेथड से भी, या छोड़ 36 का निकालेंगे इस मेथड से। ठीक, 36 का निकालते हैं। क्या करो, पहले दो लाइन खींच लो और यहां लिख लो 36। अब एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा कि देखो 36 इसका एक पीरियड बनेगा, दो नंबर का एक पीरियड बनता है। अब मान लो नंबर रहता है 1024, क्या करते, इधर से दो पेयर बनाते, फिर इसका भी दो पेयर बनाते, पीरियड कितना होता है टोटल? 2। इसका क्या मतलब है, जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट नंबर आएगा, लेकिन इसमें क्या बना, एक के पीरियड बना, तो जो आंसर आएगा वो 1 डिजिट नंबर आएगा। तो देखो यहां से एक क्लू मिल गया कि एक के को पीरियड बना मैंने, आंसर 1 डिजिट होगा। अब देखो बना, तो 1 डिजिट नंबर में आपको कुछ करने का इसमें जरूरत ही नहीं है। 36 का स्क्वायर है तो 6 का है, 6 6 36 करके इसको कट कट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, 10 तक इस फॉर्मूला मेथड 2 से निकालने के लिए आपको 10 तक का नंबर याद होना चाहिए, 10 तक का स्क्वायर लिप्स पे होना चाहिए। अब देखो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था आपको प्रीवियस चीजों से कि 2 डिजिट मतलब 100 तक का डिजिट का आप स्क्वायर इस मेथड से नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए या तो आप पहला मेथड यूज करो या तो कोई दूसरा मेथड। एक और मेथड होता है, इसका नाम डायगोनल मेथड होता है, उससे भी आप परफेक्ट स्क्वायर खोज सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें कितना पीरियड बना, 2 पीरियड बना, एक 2 और 4 का, एक 1 और 0 का। और हमेशा से याद रखना, लेफ्ट ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर हम लोग पीरियड बनाते चलते हैं। 2 डिजिट का एक पीरियड होता है, 2 डिजिट का एक पीरियड होता है। अब देखो यहाँ 10, तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर नंबर या तो 10 हो या तो 10 से कम हो, या तो 10 हो या तो 10 से कम हो। तो 3 9 एग्जैक्ट, तो 3 को यहां लगा देंगे। अब देखो 3 यहां पे भी लिखे तो 3 यहां पे भी लिखेंगे, 3 यहां पे भी लिखेंगे, और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 9 आया। अब 10 है, -9 1 आया। अब देखो, अब इस पीरियड को उतार देंगे, ये दोनों बफर में चल रहा है, और इस दोनों 3 को ऐड कर देंगे, तो 3 और 3 6 होता है, तो 6 करके और एगो डब्बा यहाँ बना, और एगो डब्बा यहाँ पर भी बना। अब देखो, अब क्या कर रहा है, 6 के साथ ऐसा कौन सा नंबर होगा, एक रूल है कि 6 के साथ अगर हम 1 डालेंगे, हमको उसको मल्टीप्लाई भी 1 करना पड़ेगा। अगर 61 डाले हम तो उसको फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 के साथ 5 डाले हम तो उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 के साथ 6 डाले हम तो उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस डब्बा में ऐसा कौन सा नंबर डालें जिसका स्क्वायर ये हो जाए। तो यहाँ क्या है, 6 है, और यहाँ क्या है, 12 है, तो 6 2 जा 12। तो अब यहाँ पर हम लोग एक बार 2 से लगा के देखेंगे। 62 इंटू 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, 64 आया, 64 आया। तो अब 3 से लगा के देखेंगे, बहुत कम आ गया 64। तो अब 63 इंटू 3 कर देंगे, 3 3 जार 9, 189 आ गया।
तो ये ज्यादा हो गया, तो ये 80 189 हो गया, तो ये ज्यादा हो गया है ना, ये ज्यादा हो गया और वो कम हो गया, तो 64 ही लगाएंगे, दो बार 64। कुछ गलती कर दिए यार हम, कुछ गलती कर दिए हैं हम, कुछ गलती कर दिए हैं हम। इसका आंसर तो ये नहीं होना चाहिए। हम मल्टीप्लाई ये गलती किए थे। 62 इंटू 2 कितना होता है? 64 होता है। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 और 6 2 जा 12, तो 124 में होता है। तो 62 2 यहाँ पे भी लिखे, 2 इस जगह में भी लिखेंगे और 124 को कट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2 को, जो 62 प्लस 64। एक चीज याद रखना, यहाँ जो डिजिट आएगा और यहाँ जो डिजिट आएगा इसका दोगुना होना चाहिए। 32 का दोगुना है 64, बिल्कुल है। इसका क्या मतलब है कि मेरा आंसर सही आया है। और अगर नहीं है दोगुना तो एक बार फिर से चेक कर लेना, एक बार फिर से चेक कर लेना आप कहीं गलती किए हैं। ये जो 32 क्या है, तो क्या डिनोट कर रहा है कि 1024 का स्क्वायर 30 स्क्वायर रूट 34 होता है। माने क्या कि 32 होता है। माने क्या कि 32 को अगर हम लोग 32 से ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर 1024 होगा। ठीक है, इस मेथड को एक बार और थोड़ा बढ़िया से देखो। ठीक है, एक रैंडम नंबर मैं लेकर के देखता हूं, रैंडमली एक नंबर लेके देखता हूं, 2025। ठीक है, 2025 नंबर मैं लेकर के देखता हूं। तो 2 पीरियड बना, माने क्या, जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट का होगा। अब 20 के आसपास हमको ढूंढना है, तो 20 के आसपास तो 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 हो जाता है, तो उसको 4 के साथ लगा देंगे। तो 4 4 4 3 जगह हमको 4 लिखना है, यहाँ 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 3 जगह लिखना, और 4 का स्क्वायर को यहाँ लिख देना है 16। ठीक, अब देखो 4, इसको आप पूरा नीचे उतारना है 2 5। ठीक, इस दोनों को ऐड करना है 8, एक डब्बा यहाँ बनाना है, एक डब्बा यहाँ बनाना है। अब 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 होता है, 85 इंटू 5 करके देखेंगे। 85 इंटू, अगर इस डब्बा में हम 5 डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 5 5 जा 25, 5 हाथ में 2, 8 5 जा 40 प्लस 42, 4 2 5, एकदम सही लग गया। चलो 85 45 4 2 5 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या होगा 45। एक चीज और देख लेंगे कि 45 का दोगुना है 85 की नहीं, तो हाँ है, सॉरी 85 दोगुना कहाँ है, और 5 ऐड करेंगे 5 90 हो जाएगा। 45 का दोगुना 90 है कि नहीं है, ये चीज देख लें, तो हाँ है। इसका क्या मतलब है कि मेरा आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए इसी में कहीं कहीं आपको पॉइंट वाला चीज भी दिखाता है। क्या दिखा देगा आपको, कहेगा कि स्क्वायर निकालो किसका, तो 65 का। चलो उस समय नहीं निकला था, लेकिन देखो इसमें निकल जाए। कितना पीरियड बनेगा, तो 2 डिजिट नंबर निकलेगा कहाँ। चलो 258 लगता है, 258। कितना पीरियड, 2 पीरियड, इस दोनों डिजिट का 1 पीरियड और इसका अकेला का 1 पीरियड। ठीक है, अकेला है मतलब 05 है। ठीक है, तो 2 पीरियड बना, माने जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। अब देखो 5 के आसपास का नंबर सोचो, तो 2 2 2 3 बार 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर को यहाँ लिख लेंगे। 5 - 4 1 होगा, इसको नीचे उतार लेंगे 28 हो जाएगा।
इधर 4 होगा, एक डब्बा बना लेंगे, इधर भी एक डब्बा बना लेंगे। अब देखो मेन जो चीज अब शुरू होगा, देखो कैसे शुरू होगा, क्या शुरू होगा, देखो 4 3 12, तो इसको 43 से लगा के देखते हैं एक बार, क्योंकि 4 3 12 होता है, ठीक है। 4 3 12, 2 हाथ में 1 1 2 9। अब 42 इंटू 2 करके 42 इंटू 2, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, 129 हो रहा है, यहाँ 128 है, तो 4 4 2 जा 8, 84 एक बार लगा के देखेंगे। 84 हो जाएगा 44 बचा। अब देखो +2, इधर भी 44 है बचा। अब तो इधर हम संकट आ गया कि इसमें कुछ भी करेंगे तो इससे ज्यादा ही होगा, तो क्या कर देंगे, यहाँ पॉइंट डाल देंगे, क्या कर देंगे, वहां पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 440 हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली इसको 1 से करके देखेंगे, 441 हो जाएगा। तो इधर भी एक 0 डाल देंगे, इधर भी एक 0 डाल देंगे, ठीक। अब देखो, अब करके देखेंगे 44, अब ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इस बॉक्स में फिल हो जाए और इधर भी फिल हो जाए, और ये पूरा पूरा 4400 को डिवाइड कर दे, तो देखो वो नंबर कैसे आएगा, देखो इसको 10 से कर दो, इधर भी 10 से कर दो, 4400 हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, 22.01 और समथिंग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नाउ हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में, और उसमें भी जो है हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का तो सारा तरीका हम लोगों ने सीख लिया है। अब पार्ट 3 में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे।